I'm going to take you to a scripture, 1 Corinthians 3 verse 10. पहला कुरिन्थियों 3:10 में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। Paul is saying, पौलुस कह रहा है, according to the grace of God which was given to me, परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे दिया गया उसके अनुसार to be a wise master builder. एक बुद्धिमान बांधने वाला राजमिस्त्री। Yeah. Paul is not an ordinary believer. पौलुस जो है कोई आम विश्वासी नहीं है, He was a man of God. वो परमेश्वर का जन था। And I pray, और मेरी ये प्रार्थना है, all of you over here, आप सब जो यहाँ पर हो, whether you are young, whether you are old, आप जवान हो या उम्र में बड़े हो, I believe मैं विश्वास करता हूँ God is going to use you to build the house of God. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाले प्रभु का भवन बांधने के Yeah. लिए। And I pray, और मेरी ये प्रार्थना है, all of you will become a wise master builder. आप सभी लोग जो है बुद्धिमान राजमिस्त्री बनोगे। यार आमेन आया है। Amen। Okay, now let me help you. अभी मुझे आपकी मदद करने दो। When you learn to pray, जब आप प्रार्थना करना सीखोगे, it's not about praying one day for 15 hours. ऐसा नहीं कि एक दिन जो आप 15 घंटे प्रार्थना करते हो। No, 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 no. No, it's नहीं, not like that. ऐसा नहीं है। If you want to be a champion, यदि आप चैंपियन बनना if चाहते you हो, want to be a prayer machine of God, यदि आप परमेश्वर की प्रार्थना की मशीन बनना चाहते हो, then तो every day you have to learn to pray. हर दिन आपने प्रार्थना करना सीखना है। तो यहाँ मैं नहीं बोल रहा है। आमेन। You know, if you don't pray every day, यदि आप हर दिन प्रार्थना नहीं करोगे, no demon is afraid of तो you. कोई दुष्ट आत्मा आपसे डरता नहीं है। But if you are the weakest Christian, लेकिन यदि आप सबसे कमजोर मसीह but होंगे, if you learn to pray every लेकिन day, यदि आप हर दिन प्रार्थना करना सीखोगे, even hell will tremble at your name. नर्क भी आपके नाम से कांपने लग Yeah. जाएगा। You can't put muscles on your arms if you go one day and you go to the gym and you just do 10 hours. It will not work. आपके हाथ में मसल सिर्फ एक दिन आप जिम जाओगे 10 घंटा करोगे उसके द्वारा नहीं आएंगे। योद्धा बनो, योद्धा, चैंपियन बनो, चैंपियन. आमीन। Tonight I want to talk to you about extended times of prayer. तो आज की रात मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रार्थना का समय जो बढ़ाया जाता है। Not 10 minutes, सिर्फ 10 मिनट नहीं, not half an hour, आधा घंटा नहीं, not 1 hour. 1 घंटा नहीं, Be a prayer machine. तो प्रार्थना की मशीन बनो। Okay. All right. Some few thoughts. Okay. Number 1, पहला, have a deep desire to pray. आपके अंदर गहरी इच्छा होने दो प्रार्थना की। Yeah. You want to be a builder? आप बांधने वाला बनना चाहते हो, A builder of God's house? परमेश्वर के भवन को बांधने A वाला, builder of the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य को बांधने वाला, Oh, you should have a deep desire to pray. तो आपके अंदर गहरी चाहत होनी चाहिए प्रार्थना करने के लिए। If you don't have a desire to pray, यदि आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा नहीं है, ask God. प्रभु से मांगो, Ask God. प्रभु से मांगो। Matthew 7:7. मत्ती 7:7, Ask and it shall be given to you. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Keep asking मांगते रहो and you will keep getting in Jesus' name. और आपको मिलता रहेगा यीशु के नाम में। और एक याद में रखना, जो प्रार्थना करते हैं ना उनके साथ रहना। आमीन। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो तुझे नजदीक आने नहीं देंगे क्योंकि उनको डर क्या है, तू उनके ऊपर पानी डाल देगा करके। They'll not take you. वो आपको नहीं लेंगे। I'm telling you, they'll not take you. आपसे People कह रहा who हूं, नजदीक नहीं pray, लेंगे। people who pray, जो लोग प्रार्थना करते हैं, they don't allow a bucket which is filled with water to come near them. वो पानी से भरे बकेट को अपने करीब आने नहीं देते। But I pray, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, if you are like that, यदि आप वैसे हो throw the bucket of water away तो पानी का बकेट दूर फेंक दो and tell the और Lord, प्रभु से कहो, give me a deep desire to मुझे pray. प्रार्थना करने के लिए गहरी इच्छा दो। James chapter 4 verse 2 says, याकूब 4:2 कहता है, James 4:2 says, याकूब 4:2, you don't have तुम्हारे पास नहीं है because you did not ask. क्योंकि तुमने मांगा नहीं। बाजू वाले को बोलना, मांगना। आमीन। सोना मत मांग, चांदी मत मांग, लेकिन ये अनुग्रह मांग, मांग। Philippians chapter 2 verse 13, NLT Bible. फिलिपियो 2:13 NLT बाइबल। Now, desires इच्छाएं God gives. प्रभु देते हैं, God is working in you. प्रभु आपके अंदर काम कर रहे हैं। What is He giving you? वो आपको क्या दे रहे हैं? Desire. इच्छाएं। Prayer begins with desire. प्रार्थना की शुरुआत इच्छा से होती Deep है, desire. गहरी इच्छा। I want to pray. मैं प्रार्थना करना If चाहता I हूँ, don't pray, यदि मैं प्रार्थना नहीं I करूंगा will die. तो मैं मर जाऊंगा। And not only God gives you desire, और सिर्फ प्रभु आपको इच्छा देते उतना ही नहीं, but He gives you the power. लेकिन आपको सामर्थ्य भी देते हैं। Do you know आपको पता है when God looks at you, what He says? जब प्रभु आपकी ओर देखते तो क्या कहते हैं? You should be a house of prayer. तुमने प्रार्थना का घर होना चाहिए। Number 2, make prayer your priority. दूसरा नंबर, प्रार्थना को आपकी प्राथमिकता बनाओ। म्हणजे जेवणाच्या अगोदर प्रार्थना करायला पाहिजे। इसका अर्थ है खाना खाने से पहले प्रार्थना करना चाहिए। एक, आमेन। 2, you know, for Jesus, यीशु के लिए prayer was a priority. प्रार्थना उनकी प्राथमिकता थी।
Full night sometimes he'll pray. कभी कभी पूरी रात प्रार्थना करते थे, Sometimes early before the sun comes, early, maybe 4 o'clock, he's gone. कभी कभी सूरज उगने से बहुत पहले शायद सुबह 4 बजे वो प्रार्थना करने के लिए निकल जाते थे। I pray that will be your story. मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपकी कहानी होगी। I pray people will say, oh, this person, before the sun comes up, 4 o'clock, he's already praying. मैं प्रार्थना करता हूँ लोग कहेंगे ये व्यक्ति जो है सूरज उगने से पहले 4 बजे सुबह ही प्रार्थना करने के लिए जाता है। Yeah, I pray that will be your story. मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपकी कहानी होगी। Luke 6:12. लूका 6:12। Yeah, Luke 6:12. लूका 6:12। Wow, there it is. See? वहां पर लिखा है देखो। Wow, he went to a mountain to pray. वो पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के And he लिए prayed whole night. और पूरी रात प्रार्थना की उन्होंने। अकेला? वाह, आमेन नहीं बोला, देखो। अरे यार, 1000 लोगों के साथ प्रार्थना करना अलग है और अकेला प्रार्थना करना अलग है। Yes. और मेरी ये प्रार्थना है तुम्हारे पास वो अभिषेक रहे कि तुम अकेले पूरी रात प्रार्थना कर सके। This is good, this is good. Okay, now as you begin to have a life of prayer, जैसे आपका प्रार्थना का जीवन आप शुरू करोगे हो, yeah, the devil will not like it. शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। Yeah. शायद you may be praying every day in the morning. Okay. शायद आप हर दिन सुबह प्रार्थना कर रहे होंगे, You pray 4 o'clock सुबह 4 बजे प्रार्थना करते हैं and the enemy bombs. और शत्रु बॉम्ब फेंकता है। यानी कुछ तो होता है, 4 बजे अभी आप उठ नहीं पा रहे, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, यू चेंज द स्ट्रेटेजी, आप आपकी योजना बदल दो। बदल दो यीशु के नाम में, तुरंत बदल लो। आर यू देयर विथ मी? आप मेरे साथ हो? हाँ, उसने अगर 4 बजे का प्रार्थना बॉम्ब किया ना, उसको बोलना तू बॉम्ब कर 4, मैं अभी रात को प्रार्थना करता हूं। आमेन। He cannot bomb 2 times. वो 2 बार बॉम्ब नहीं फेंक सकता। एक ही बार बॉम्ब कर सकता है। यस, अगर तेरा 4 बजे का बॉम्ब किया है, तू रात को शुरू कर या दोपहर को शुरू कर, उसने तुझे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। आमेन। हाँ, नंबर 4, oh yeah, चौथा, pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अन्य भाषा में प्रार्थना हमेशा करते रहना है यीशु के नाम में। आमेन। और नंबर 5, 5वां नंबर, have your time of devotion during that time. उस समय के दौरान भक्ति का समय प्रभु के साथ बिताओ। Number 6, 6ठा नंबर, build this habit every day. ये आदत हर दिन की बना लो। So what is the purpose of extended times of prayer? प्रार्थना के जो बढ़ाए गए समय का मकसद क्या है? Yeah, what is the purpose? मकसद क्या है? उसके अंदर तुमको मिलने क्या वाला? What are you going to get out of it? आपको उसमें से मिलेगा क्या? Number 1, पहला नंबर, you will get to know Jesus. आप यीशु को जान पाओगे। Let's go to the scripture. आइए इस वचन में जाते हैं। Acts chapter 22, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय verse 8. वचन 8। One day Saul was going to persecute the church. एक दिन शाऊल जो कलीसिया को सताने वाला था, On the way of Damascus, दमस्कस के रास्ते पर Jesus meets him. यीशु उससे मिलते हैं। Dhadam, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Next 10 days, अगले 10 दिन Dhadam, you will have one with Jesus. धड़ाम आपका Yeah. यीशु के साथ एक आमना सामना हो Yeah, I जाए। pray you will have one. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका एक तो आमना So सामना he हो। fell down. तो वो गिर गया Lot of things happened. और बहुत सारी चीजें हुई। And then he asked the question, फिर उसने सवाल पूछा, Who are you, Lord? प्रभु आप हो कौन? In prayer, God will tell you who he is. आमेन। प्रार्थना में प्रभु आपको बताएंगे वो कौन वो है। कौन है? वाह। So Saul is saying, Who are you, Lord? तो शाऊल पूछ रहा है आप कौन हो प्रभु? हो कौन हो आप? You cannot be a man of God and you don't know your Jesus. आप आपके यीशु को जानते नहीं और परमेश्वर के जन हो, ऐसा नहीं हो सकता। No. You have to be a man of God who keeps knowing Jesus from one level to another level. आपने परमेश्वर के ऐसे जन होना है जो यीशु को एक स्तर से दूसरे स्तर तक जानते रहता Can है। I hear an amen? आमेन। Yeah. So what did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? I am Jesus. मैं यीशु हूँ। Wow. आमेन। Jesus the Nazarene. यीशु जो नासरिक है। मैं वो हूँ. वाह। John 17 verse 3. यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3। This is life. यही तो जीवन है, This is ministry. यही तो सेवकाई है। What is it? वो क्या है? To know your God. आपके प्रभु को जानना। Oh, कोई आमेन नहीं बोल रहा है. What is life? जीवन क्या है? What is ministry? सेवकाई क्या है? Know your God. अपने प्रभु को जानो। How do you know that you know Jesus? आपको कैसे पता चलेगा कि आप यीशु को जानते हो कि नहीं? Question.
सवाल है, How do you know? You know Jesus. आपको कैसे पता चलेगा आप यीशु को जानते हो कि नहीं? How? कैसे? Is it because you sing a song? आप गीत गाते हो इस वजह से क्या? Is it because you wear a cross? आप क्रूस पहने हुए इसकी वजह से क्या? How do you know? आपको कैसे पता? Yeah, 1 John chapter 2 verse 3 says. पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 3 कहता है, Yeah. This is a sign you know that you know God, ये वो चिन्ह है जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि आप प्रभु को जानते हो, that you obey the Lord. या प्रभु का आज्ञा पालन करते हो। आमीन। All your prayer आपकी सारी प्रार्थना should lead you to obedience. वो आपको आज्ञा पालन की ओर ले जाना चाहिए। Whoever knows Jesus, जो कोई यीशु को जानता है he has faith. उसके पास विश्वास होता है। Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, Whoever knows Jesus, जो कोई यीशु को जानता है he has faith. उसके अंदर विश्वास होता है। तू अगर किसी को भी नहीं जानता है ना, लेकिन प्रभु को जानने का ना, बस you will become a history maker in Jesus. तो आप इतिहास रचने वाले बन जाओगे यीशु के नाम। Even if nobody lays his hands on you, I tell you, when you begin to pray and when you begin to spend time in the presence of God, God himself will lay his hands on you. यदि कोई आपके ऊपर हाथ भी ना रखे, लेकिन यदि आप प्रभु के साथ समय बिताओगे, प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करना सीखोगे, तो प्रभु खुद आकर आपके ऊपर अपना हाथ रखेंगे यीशु के छोटे नाम छोटे में। बच्चे जब प्रभु यीशु के पास आता था, वो उन्हें उठाता था, अपने गोद में लेता था, हाथ रखकर आशीष देता था। The place of prayer is the place of impartation. प्रार्थना का स्थान आपके अंदर कुछ चीजों डालने का स्थान होता है। Oh, I pray मैं प्रार्थना करता हूं that your heart will be turned towards the Lord. कि आपका हृदय प्रभु की ओर मुड़ेगा। Yeah. I pray you will fall in love with Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के प्रेम में आप गिर जाओगे। Yeah. सच प्रार्थना नहीं। ऐसे ही प्रार्थना नहीं करना। No. नहीं, I want you, Lord. मुझे आप चाहिए प्रभु। Can I hear an amen there? Amen. Number two. दूसरा नंबर, Number two. दूसरा, Why you should have long times of prayer? आपने प्रार्थना में लंबे समय क्यों बिताना चाहिए? Why? क्यों? Number two, दूसरा, you will get direction in life. आपको जीवन में दिशा मिलेगी, You will get direction in ministry. आपको सेवकाई में दिशा मिलेगी, Your life is going to change आपका जीवन बदलने वाला in the है name of Jesus. यीशु के नाम में। Wow. Okay, now direction is important. दिशा बहुत महत्व की है। You know, after Saul said, "Who are you?" साउल ने जब कहा आप कौन हो? Yeah. Put that scripture, beta. Who are you? आप कौन हो? Yeah. He said, "I'm Jesus." उन्होंने कहा मैं यीशु हूँ। After all that introduction is over. वो सब बातचीत होने के बाद, Okay, after that. उसके The बाद next thing is, अगली बात, Lord, what do you want me to do? प्रभु आप क्या चाहते हो कि मैं करूँ? That's important. वो बहुत महत्व का है। Don't tell God, प्रभु से ऐसा मत I करो, want to do this. मुझे ये करना I है, want to do this. मुझे वो करना I है, want to do this. मुझे वो करना है। अरे संपवाते आता. वो खत्म करो अभी, Finish that now. उसको अभी बंद कर दो। Next question should be, अगला सवाल होना चाहिए, God, प्रभु what should I do? मैंने क्या करना चाहिए? Direction. दिशा मांगो। Even after you serve the Lord for 10 years, 20 years, 10 साल 20 साल प्रभु की आप सेवा करने के बावजूद God is still waiting to hear from your mouth this question. God, what do you want me to do? प्रभु अभी भी रुके हुए आपके मुंह से ये सुनने के लिए, प्रभु आप क्या चाहते हो कि मैं करूं? अरे, So what did God say? तो प्रभु ने क्या कहा? Get up, go to Damascus. उठ और दमस्कस जा। Where God chooses you, जहां प्रभु आपको चुनते हैं ना, the place that God chooses, वो स्थान जहां प्रभु चुनते हैं, if you go there, यदि आप वहां जाओगे you will have fruit. तो आपको फल मिलेगा। What to do, क्या करना चाहिए, when to do, कब करना चाहिए, how to do, कैसे करना चाहिए, where to do. कहाँ करना चाहिए, All these questions, ये सारे जो सवाल है God will answer. उसका जवाब प्रभु देंगे। Now I want to give you a question. अभी मैं आपको चेतावनी का शब्द देना चाहता Anytime there is a change of direction, हूं। जब कभी भी दिशा में परिवर्तन होता है, there should be at least 2 witnesses. कम से कम उसके 2 गवाह होने चाहिए। And number 2, और दूसरा, take counsel. सलाह लो, Take counsel. सलाह लो। और किससे काउंसिल लेना है? जो तुझे पहचानता है. आमीन। Number 3, तीसरा, wow, when you pray, जब आप प्रार्थना करते your हैं strength increases. तो आपकी ताकत बढ़ती है। Isaiah 40 verse 31. यशायाह 40 में 31, Those who wait on the Lord. जो प्रभु की बाट जो होते हैं, Those who wait on the Lord. जो प्रभु की बाट जो होते हैं, Those who wait on the जो Lord. प्रभु की बाट जो होते हैं, Those who wait on the जो Lord. प्रभु की बाट जो होते हैं, They shall renew their strength. वो नया बल पाएंगे। Prayer is a place where you become stronger and stronger and stronger and stronger and stronger. प्रार्थना वो स्थान है जहाँ पर आप मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत होते जाते हो। Then what will happen? फिर क्या होगा? They will take off. वो उड़ान भरेंगे। प्रभु क्या कह रहा है ना? मुझे तेरे जीवन में उड़ान भराना है. आमीन, आमीन। Some of us now we have weights on our legs. हम में से कुछ लोगों के पैरों पर ना वजन है।
they are our weaknesses, वो हमारी कमजोरियां है which does not allow us to rise up. जो हमें ऊपर की ओर उठने नहीं देते। But लेकिन when you begin to wait on God, जब आप प्रभु की बाट जोना शुरू करते हो, 4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, the weight over you, जो आपके ऊपर वजन है ना, हाँ, टक tuck, 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 suddenly अचानक से nothing is holding you down. कुछ भी आपको नीचे की ओर खींच रहा नहीं है। Now you are like an eagle. अभी आप उकाब के जैसे ऊपर की ओर उड़ान जब भरते हो, The moment you take off, जिस क्षण आप उड़ान भरते हो, God will give you height. प्रभु आपको ऊंचाई देंगे। ये जो उकाब होते हैं ना, वो सिर्फ उकाब के साथ ही मिलते हैं। वाह और कहां मिलते हैं पता है? वाह, तू भी अगर उड़ेगा ना, वहां जितने भी उड़ते हैं ना, उनका तू दोस्त बन जाएगा। आमेन आमेन, Come on now. वाह और ये सिर्फ उड़ते नहीं रहते हैं, ये कहीं जाकर लैंड भी होते हैं। वाह, That means इसका अर्थ they have a destination. उनकी मंजिल भी है। उसमें ओके, उसमें पहला, इसमें पहला नंबर 1 नंबर ए नंबर ए, the weaknesses of your life, आपके जीवन की कमजोरियां they will be broken. वो तोड़ दी जाएंगी। Okay, number B. Number B. Wow, number B. हाँ, okay. As you pray ना, जैसे आप प्रार्थना करोगे ना, you'll get strength. आपको ताकत मिलेगी। This strength, ये जो ताकत है, it will help you to endure temptation. वो आपको जो बहकावे है ना, उसमें बने रहने में मदद करेगा। नहीं, उस पर जय पाने के लिए मदद करेगा। Matthew 26 verse 41. मत्ती 26 में 41। Yeah. Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो, Otherwise you will fall in temptation. नहीं तो तुम बहकावे में गिर जाओगे। के लिए Number C. नंबर C, You will have strength to endure trouble. आपको तकलीफ पर जय पाने के लिए आपके पास सामर्थ होगी। And trouble comes. It comes. और तकलीफ आती है, आता है. But लेकिन if you surrender, यदि आप समर्पण करोगे you are weak. तो आप कमजोर हो। Yeah. And I pray और मेरी ये प्रार्थना है, you should not be weak in the name of Jesus. आपने कमजोर नहीं होना चाहिए यीशु के नाम में। Proverbs 24 verse 10. नीति वचन 24 में 10, Proverbs 24 verse 10. नीति वचन 24 में 10, If you faint in time of trouble, यदि तुम तकलीफ के समय में थक जाते हो, या अगर आप थक के अपने हाथ उठा लेते हो, तो वो कह रहा है योर स्ट्रेंथ इज स्मॉल. तो आपकी ताकत बहुत छोटी है। आई प्रे मेरी ये प्रार्थना है, योर स्ट्रेंथ विल बिकम बिगर 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 इन जीसस नेम. आपकी ताकत बड़ी 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 होती जाए यीशु नो के नाम में। मैटर व्हाट ट्रबल यू आर तो इन, मायने नहीं रखता कौन सी तकलीफ में आप हो, यू आर स्टिल स्ट्रांग. आप फिर भी मजबूत हो, यू आर स्ट्रांग. आप मजबूत हो। James 1:12 says, याकूब 1:12 कहता है, blessed are those who endure. धन्य वो लोग जो सहन करते हैं। Number C. You will have strength to cast out demons. आपके पास ताकत होगी दुष्टात्मा को भगाने के लिए। और छोटा नहीं, बड़ा. Matthew 17:21. मत्ती 17 में 21। ये प्रकार के आत्माओं को प्रार्थना और फास्टिंग की बहुत जरूरत है. प्रार्थना और उपवास की बहुत जरूरत है। कुछ दुष्ट आत्माएं हिलेंगे नहीं. They will not move. वो हिलेंगे नहीं, They need strength. उनको ताकत की जरूरत है। बाजू वाले बोलना, थोड़ा ताकत चाहिए यीशु के नाम में. You need strength. आपको ताकत की जरूरत है। I don't know whether you know what it is. मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं क्या है। Yeah, to be tormented by demons. दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताया जाना। Yeah, but thank God. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, Jesus said, यीशु ने कहा, in my name मेरे नाम में you shall cast out demons. तुम दुष्ट आत्माओं को भगाओगे। That means इसका अर्थ you will be the source of torment. आप सताव का स्रोत बनोगे। उसके लिए तुम जाओ ना, suddenly you talk about Jesus, suddenly ना लोगों को दुष्ट आत्मा उकसाते, फिर उधर गोंधल हो जाता है. क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है. यस, उनके अंदर गट से तो आमना सामना हो जाए ना आत्माओं का. वो आत्मा ने उनको ना हाथ पैर मारने का बहुत अच्छा लगता है. फिर गोंधल करते, कोई हाथ मारता है, कोई पैर मारता है. और प्रभु ने हमको पहले से बोला हाथ नहीं मारने. कितने लोग पहले बहुत हाथ मारने में एक्सपर्ट थे? हाँ? मैं भी था. मुझे एक दिया ना, मैं 10 दूंगा. और अगर तूने मुझे मारा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. लेकिन अब भी प्रभु क्या कहता है ना, मत्ती 5 और
39 में, डोंट रेजिस्ट एन इविल मैन, मत्ती 5:39 में लिखा है, दुष्ट व्यक्ति का विरोध मत करो। मत करो। कितने लोगों को अभिषेक है दुष्ट आत्माओं का विरोध करने? कितने लोगों को दुष्ट आत्मा? हाँ, ये अभी मैंने जो किया बोला ना, वो स्क्रिप्चर वो करो, बस मैं उतना करो। अगर वो करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो स्क्रिप्चर मैंने अभी जो तुम्हें ये यानी कल अगर किसी ने तुमको गाली दिया ना, उसको क्षमा करो और बोलना बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुझे आशीषित करे। तू जिस दिन वहां आएगा ना, सारे दुष्ट आत्मा ते देख के डरेंगे, तेरे नाम को सुनकर डरेंगे, क्योंकि उनको पता है ये हमारे बिरादरी का नहीं है। अभी आपको पता है कलीसिया में बहुत लोग इनके दोस्त है, दुष्ट आत्माओं के। दुष्ट आत्मा क्या बोलते हैं? इनको गाना दो, हालेलुया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ना, कल इसको गाली दे, इसने 4 दिया, कल इसने एक ने इसको फटका दे, इसने 4 दिया, कल इसने भी झूठ बोला। तो ये आता है, आ जा इधर, दुष्ट आत्मा निकलने आता है, बोल दुष्ट आत्मा बाहर जा। मेरा दोस्त मुझे ही बोलता बाहर जा। इफ यू डोंट लर्न टू रेजिस्ट द डेविल, यदि आप शैतान का विरोध करना नहीं सीखोगे, हाँ, इट्स वेरी इजी टू डिफीट इट। बहुत आसान है उसे हराना, बहुत आसान। आदमी को जो करना है ना करने दो। अगर यीशु जी ने कहा, किसी ने तेरा शर्ट निकाला ना, प्रभु ने कहा तेरे पास कोट भी रहेगा ना, उसको ऐसा क्या, उसको घड़ी करके उसको दे दे, ये ले शर्ट, क्या तू कोट भी रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे एवढा बिंदास है, हाँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है। Amen. अगर प्रभु ने कहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य रहता है, हमेशा याद में रखना। मेरा प्रभु बुद्धिमान है। Amen, amen. अभी अच्छा, ये बहुत पावरफुल है। फाइनेंस, पैसों का क्षेत्र, गॉड विल गिव यू स्ट्रेंथ एंड फाइनेंस। प्रभु आपको पैसों में ताकत देंगे। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रभु को पता है क्या पैसा कहाँ है? Yes. नहीं, मैंने कुछ सवाल पूछा, प्रभु को पता है क्या पैसा कहाँ है? Yes. ओके, वेरी गुड। अच्छा, प्रभु को पता था क्या कौन से मच्छी के मुंह में क्या है? Yes. तो जब आप प्रार्थना करते हो ना, वो तेरे दिल में बराबर डालेगा कहाँ क्या है कर। हमेशा याद में रखना, जो प्रार्थना करते हैं ना, वो लोग धीरे धीरे उन लोगों के नजदीक जाते हैं जहां से प्रभु पैसा लाता है, और धीरे धीरे उन लोगों से दूर करता है जिन्हें प्रभु रोकना चाहता है। Amen. आप सोच के देखो कितने प्रार्थना पूर्वक लोग तुझसे दूर हो गए। तू सोच के देख, तू सोच के देख। ये प्रार्थना बहुत पावरफुल होता है। Yes. वो तुझे बराबर सही जगह पर जाके छोड़ देता है। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, यू विल बी फाउंड इन द राइट प्लेस आप सही स्थान पर पाए जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, एंड फाइनेंस विल कम। और पैसे आएंगे। पैसे के बारे में दूसरे दिन बात करेंगे, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि तू एक आशीष देने वाला आदमी बन जाएगा यीशु के नाम। Amen, amen. लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। F. एफ, ओके, एफ। God wants to make you a pillar प्रभु आपको खंबा बनाना चाहते हैं in his temple. उसके मंदिर में। God wants to make you a pillar. प्रभु आपको खंबा बनाना चाहते हैं। A pillar एक खंबा, has strength. उसमें ताकत होती है। एक भी मैंने बोल रहा, चलो इधर आते। A pillar एक खंबा, has strength. उसमें ताकत होती And है। I pray और मैं प्रार्थना करता you हूँ, will be one of those pillars which God is raising up in this time. और उस खंबों में से एक खंबा आप होंगे जो प्रभु इस समय में उसे ऊपर उठा रहे हैं। Revelation chapter 3 verse 12. प्रकाशित वाक्य 3:12। Yeah, Revelation 3:12. प्रकाशित वाक्य 3:12। He who overcomes, वो जो जय पाता है, I will make him a pillar मैं उसे खंबा बनाऊंगा in the temple of my God. मेरे परमेश्वर के मंदिर में। खंबा क्या करता पता है? वेट लेता है। वजन उठाता है। तैयार हो? अभी मैं कुछ बोलने वाला हूं। जिसके अंदर ताकत होगी ना, वो प्रभु के घर का जितना वेट है ना, वो उठाने वाला है यीशु के Amen, नाम amen, में। amen. Wow. And the Bible says और बाइबल कहती है they will never leave the temple वो कभी मंदिर को छोड़ेंगे नहीं। Amen.
They will never leave the वो temple. कभी मंदिर को छोड़ेंगे नहीं। So you think about this. तो आप इसके बारे में सोचो, The moment you begin to wait on God, जिस क्षण आप प्रभु की बात जोना शुरू करते हो, God is strengthening you. प्रभु आपको ताकत से भर रहे हैं। And then उसके बाद He says, I'm making you a pillar वो कह रहे मैं तुझे खंबा बना रहा हूँ of my house मेरे घर का, in Maharashtra, महाराष्ट्र में, in India, भारत देश में, around the world. पूरे संसार भर में। Amen. Become a strength for people. आप लोगों के लिए ताकत बनोगे। Yeah. कुछ प्रॉब्लम हो गया, लोग तेरे बारे में सोचते हैं Amen. क्योंकि ताकत है तेरे अंदर। वाह, हम कंपटीशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। We are not talking about becoming a pastor. It doesn't say you'll become a pastor over there. It doesn't say. ऐसा नहीं कहा गया कि तुम पासवान बनोगे। It says you shall become a pillar. वचन कहता है तुम खंबा बनोगे। Amen. I pray you shall be a pillar. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप खंबे होंगे, Strong. मजबूत, Strong. मजबूत, Taking the pressure, taking the weight. वो दबाव, वो वजन लेने वाले, Always smiling, हमेशा मुस्कुराते हुए, but taking the weight. लेकिन वजन लेते हुए। Everybody is crying, सब लोग रो रहे हैं, but you are smiling. लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो। You are taking the pressure. आप वो दबाव ले रहे हो। You know, Paul said, पौलुस ने I कहा, have pressure from every side. मेरे चारों ओर से दबाव है I मुझ पर, feel I'm going to die, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा, but yet I am alive. लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। I feel very sad, मुझे बहुत दुख महसूस हो but रहा yet है, I am glad. लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न हूँ। Strength, ताकत, strength. ताकत, Become a pillar, खंबा बनो, strong pillar. मजबूत खंबा, Take the weight वजन लो and don't leave the house of और God. प्रभु का घर छोड़ो मत।